पहाड़ों की गोद में जन्मा एक न्यूक्लियस साइंटिस्ट जिसने अपनी माँ से किया वादा पूरा करने के लिए वर्दी पहन ली। ये कहानी है आईपीएस कलानिधि नैथानी की, जो इस समय झांसी के डीआईजी हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही पदभार संभाला है। हम उनसे जानेंगे उनके जीवन की कहानी और पूछेंगे क्या कुछ घटा है। ये सब सबसे पहले तो आपका नाम बहुत दिलचस्प है, कलानिधि नैथानी। क्या कहानी है इस नाम की? किसने नाम रखा, कहाँ से नाम आया? क्योंकि ये आमतौर पर मिलता नहीं नाम ये उत्तर ये भारत में। नाम हमारे दादाजी ने रखा था और पोएटिक आदमी थे तो उन्होंने यही नाम सोच करके रखा था। यही इसके बैकग्राउंड है। माता जी आपकी टीचर थी, पिताजी हाँ, प्रोफेसर थे। पिताजी प्रोफेसर रहे, अब रिटायर्ड हैं। मदर टीचर रही और प्रेजेंट अवार्डी हैं टीचिंग में। तो यही बैकग्राउंड है तो आप पहले न्यूक्लियस साइंटिस्ट बने थे, आपने काम किया, फिर कैसे न्यूक्लियस साइंटिस्ट से आईपीएस तक कैसे तब्दीली हो गई? क्या पूरी यात्रा रही? हाँ, ये क्योंकि मैं बीटेक हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो पहला पोस्टिंग मेरा एज साइंटिफिक ऑफिसर हुआ था न्यूक्लियर फ्यूल सेंटर जो बार्क के अंडर आता है उसमें। उसके बाद मैंने सी डॉट में, जो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन एंड आईटी का एक उपक्रम है, उसमें मैंने ज्वाइन किया था। 2.5 ईयर्स बैंगलोर में एंड 2 ईयर्स दिल्ली उसमें रहा था। लेकिन जब बैंगलोर में ही था तो तैयारी शुरू कर दी थी सिविल सर्विसेज की। तो लगभग 5 साल उस डिपार्टमेंट में काम करने के बाद 2010 में इंडियन पुलिस सर्विस मैंने ज्वाइन की। इन सब के बीच में आपने एक एमबीए भी किया, और भी इसमें लोग आमतौर पे पुलिस की ट्रेनिंग लेते हैं, लोग आईपीएस बनने के बाद या पुलिस में आने के बाद। आपने पहले पढ़ाई कर ली, पुलिस मैनेजमेंट की, एमबीए कर लिया। क्या सोच के था? कि क्या पहले से मन में था कि आईपीएस ही बनना है, इसलिए ये पढ़ाई की? नहीं, जो पुलिस मैनेजमेंट का कोर्स है, एक उस्मानिया यूनिवर्सिटी का हैदराबाद जहाँ हमारी एकेडमी है, उसमें मास्टर्स डिग्री इन पुलिस मैनेजमेंट होता है। और जो मेरा सब्जेक्ट था वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था, तो उसको ये कपल भी करता है, अच्छे से कपल करता है। तो एक तरह से एमबीए इन पुलिस मैनेजमेंट इसको कह सकते हैं आप। इसको भी किया गया, तो ये पूरा एक प्रोफेशनल उसके लिए है, सुधार के लिए ट्रेनिंग कह लीजिए या क्या कह लीजिए, इक्विपिंग माई सेल्फ जी। विद प्रोफेशनल नॉलेज। तो ये पूरा जब किया गया तो एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ऐसा मैनेजमेंट की भी और पुलिसिंग की। हमने कहीं पढ़ा था कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो अपने ऑफिस के दोस्तों को बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मजाक उड़ाया था आपका। क्यों मजाक उड़ाया था? क्या ऐसा वो दिलचस्प कहानी जिस थी? जॉब में मैं था तो उसमें जो मैं अक्सर तैयारी करता था, पोस्ट डिनर करता था रात जी में। पोस्ट डिनर 2-3 घंटे डेली पढ़ता था। तो ऑफिस वालों को पता नहीं था कि मैं तैयारी करता हूँ। जी। और ऑफिस में जब ऑफिस टाइम के बाद भी, मतलब आफ्टर ऑफिस टाइम एंड बिफोर डिनर, तो काफी खेलने का बहुत शौक था मेरे को, चाहे बैडमिंटन हो, वॉलीबॉल हो, क्रिकेट हो। तो किसी को पता नहीं था मैं तैयारी करता हूँ, एक पर्सनल जुनून था। तो जब सिलेक्शन हो गया, लोगों को बताया गया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ, तो यकीन नहीं आया किसी को। और जब उसमें रैंक बताई और नेट पे लोगों ने देखा उसको, तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तुम्हारा नाम तो यूनिक है, झूठ तो नहीं बोल रहे होगे, लग रहा है कि हो गया। अच्छा, कई बार युवा जो तैयारी करते हैं यही कहते हैं कि हम नौकरी करते हुए तैयारी कैसे करें, कैसे मैनेज करें। आपने ऑफिस भी किया, खेल के शौक को भी छोड़ा नहीं, और तैयारी भी कर ली और आईपीएस बन भी गए। कैसे पूरा मैनेजमेंट किया टाइम का? क्या पूरा शेड्यूल हाँ, रहता था? इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी समय चुन ले जिसमें डिस्टर्बेंसेस कम हो। और काफ़ी पढ़ाई अब ऑनलाइन भी हो जाती है, मतलब मोबाइल से भी एक इंफॉर्मेशन का सोर्स है, उसका सदुपयोग करें लोग। तो इम्पॉसिबल नहीं है, क्वाइट पॉसिबल है। सब्जेक्ट मेरे उसमें सोशियोलॉजी पबैड थे, जिसमें कोई ज़्यादा ऐसे फॉर्मूले लिखने नहीं होते हैं, इक्वेशंस डेरिवेशंस नहीं होती हैं। तो सब्जेक्ट जो भी थे वो मेरे को सूट किए। और मैं यही कहूँगा, इसमें घंटों पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, ये एनालिटिकल इसमें काफ़ी रहता है। तो समय से टाइम दें और सही चीज़ पर टाइम दें, और जॉब के साथ बिल्कुल हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस में तैयारी करते हैं जॉब अगर आपके पास है। जॉब ज्वाइन करने के बाद बतौर एसएसपी बहुत लंबा टेन्योर रहा है आपका, अलग अलग जिलों में रहे हैं, अब झांसी आए हैं। अब तक का सबसे मुश्किल केस आपको याद है? सबसे टफ केस आपको जिसने नींदें उड़ा दी हो कि यार सॉल्व कैसे होगा? कुछ अपहरण के केसेस थे, फर्स्ट पोस्टिंग में कन्नौज में भी थे, तो उसमें बच्चे को बरामद करना था, हम लोगों ने किया भी था। बच्चे को हल्की सी इंजरी उसके चिन पर आई थी, लेकिन बच्चा सकुशल बरामद हुआ था, रेस्टिंग में भी थी। और ऐसे ही कुछ बच्चे जो खोए हुए थे, 4-4 साल पहले खोए थे, उनको बरामद किया गया था, वहां भी किया गया। उसके बाद भी हमने ऑपरेशन खुशी कई जनपदों में चलाया। तो ये बच्चे की बरामदगी एक पुलिस वाले के जीवन में सबसे बड़ा खुशी का, एक जॉब सेटिस्फेक्शन का होता है, जब उसकी माँ को हम उसका खोया हुआ बच्चा लौटाते हैं। तो एक पुलिसकर्मी के जीवन में इतना जॉब सेटिस्फेक्शन मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा उसी पल पे मिलता है, इसलिए मैं उसको सबसे बड़ा वो मानता हूँ। इसके अलावा लेकिन कई मर्डर केसेस होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर केसेस होते हैं, बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशंस में हम लोग खड़े होते हैं, तो उनका भी अपना एक अलग प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब से के थ्रू हम लोग गए हैं, कई सालों तक गए हैं, और ये एक आम बात होती है पुलिस वाले। इन सब के बीच एक अनोखा रिकॉर्ड भी है कि आपने एक दिन में 30 गैंगस्टर के मुकदमे लिखे थे। क्या हो गया था उस मुकदमे में? 30 गैंगस्टर लिखे थे, क्या हुआ था? जनरली ऐसा होता है कि साल की शुरुआत में सभी थाने ढूंढते हैं कि क्या मुकदमा लिखें, प्रिवेंटिव से लिखे जाते हैं।
तो छोटा मोटा प्रिवेंटिव उसमें कई बार तो वो ना करते हुए हमने पूरे पिछले साल के हार्डकोर क्रिमिनल छटवाए और पूरा प्लानिंग के साथ दिसंबर एंड के लास्ट वीक में, और उन सबको गैंगस्टर में बुक किया गया। और इस साल भी मैंने किया था, जिस डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। साल की शुरुआत ही कई गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज करा करके, और साल के शुरुआत में एक मैसेज दे दिया गया क्रिमिनल्स को कि आपके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है, तो साल भर अपना शांत रहे। बतौर डीआईजी आपको झांसी रेंज पहला रेंज मिला है, क्या योजना है झांसी रेंज के लिए? किस तरीके से देखते हैं, कितना चैलेंजिंग होगा या क्या प्लानिंग है अभी? झांसी रेंज के अपने यूनिक इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स तो नहीं कहूँगा। बाकी इसका पर्यटन की दृष्टि से कह लीजिए, इसका लोकेशन जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स यहाँ पर हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर इक्वेशंस हैं आपस में विभिन्न उसकी बहुत सारे गुट हैं, आपकी सोसाइटीज़ हैं, तो उसके दृष्टिगत ये इम्पोर्टेंट है झांसी का। और जो जहाँ दूरस्थ जो कुछ गाँव हैं, कुछ थाने हैं, जहाँ तक पुलिस की या गवर्नेंस की रीच इतनी नहीं हो पाती है, वहाँ पर कैसे हम एक निष्पक्ष पुलिसिंग दें, जहाँ दरोगा ही एक तरह से सर्वे सर्वा होने लगता है अगर सुपरविज़न नहीं है। तो हमारे सभी एसपीज हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उनका सुपरविज़न मेरा प्रमुख जिम्मेदारी है। ट्रैफिक को लेकर भी हम लोग यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी तैयार कर रहे हैं। महिला सुरक्षा, महिला जागरूकता, और महिलाएं चुप भी तोड़ें, यदि कोई अन्याय होता है तो सामने आए। इन सभी बातों पर, मिशन शक्ति पर हम लोग लगे हैं। ऑपरेशन कन्विक्शन, जो जघन्य अपराधी हैं, माफिया हैं, कैसे हम उन लोगों के विरुद्ध उनकी संपत्ति जब्तीकरण है, उनको जेल भेजना है, ये सारी कार्रवाइयाँ बैक टू बैक ऑपरेशन कन्विक्शन में कर रहे हैं। और सर्विलेंस के लिए ऑपरेशन दृष्टि हम लोगों का चल ही रहा है। एक आखिरी सवाल, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस की नौकरियां निकली हैं, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहिए हमारे ऑडियंस को और जो बच्चे तैयारी कर रहे टिप्स हैं? कुछ नहीं है, जुनून अच्छा होना चाहिए, अपना टाइम दें और इसमें एफिशिएंट तैयारी करें। और कोई भी जॉब आप साथ में भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा अपना एक तरह से अच्छे कंसंट्रेशन के साथ दें, और आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि उसका सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है, सभी के उतने ही चांसेस होते हैं। आपके मेहनत पूरा करिए, लक फेवर्स द प्रिपेयर्ड माइंड, माइंड को प्रिपेयर्ड रखिए तो लक भी आपको फेवर करेगा। तो ये थे डीआईजी कालाजी नैथानी, जिन्होंने बताया कि अगर टाइम मैनेजमेंट और जुनून है तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है, राह सबके लिए आसान है। लोग 18 के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।